अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1367वां सबक है। गुज़िश्ता रात से एक लिस्ट सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी है। इतनी मुसलमान लड़कियां हिंदू लड़कों के चक्कर में पड़ी है, उनके साथ में शादियां करने के उन्होंने एप्लीकेशन दे दिए हुए हैं। अब यहाँ पे मसला ये है कि इस उन्वान पर, टॉपिक पर मैं अगर एक जोशीली जज्बाती तकरीर कर दूं, आप लोग भी मेरी जोशीली जज्बाती तकरीर सुन लेंगे कि इसमें इसकी साजिश है, उसकी साजिश है, लड़कियां बहुत जो है बिगड़ रही है, तो इसका फ़ायदा कुछ होने वाला नहीं है। तो लच्छेदार तकरीर करने की बजाय इन मसलों का हल क्या है, इन मसलों का सॉल्यूशन क्या है, इनको कैसे हल किया जाए, आज मैं इस उन्वान के ऊपर आप तमाम लोगों को गाइड करने वाला हूँ, रहबरी करने वाला हूं, और आपको प्रैक्टिकल वो काम करना है। अब वो कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं आपको आगे बता रहा हूं। सबसे पहली चीज़ तो देखो, ये जो मसला है इंटरकास्ट मैरिजेस का, चाहे लड़की मुसलमान की हो या चाहे लड़की हिंदू की हो, और लड़का मुसलमान का हो या लड़का हिंदू का हो, ये आज आम हो चुका है। ये तमाम चीज़ें जो है ना आम है। ये सिर्फ मसला मुसलमानों के लड़कियों का नहीं है, बल्कि हिंदू समाज की भी ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो मुसलमान लड़कों से शादियां कर रही है। क्योंकि ये सब चीज़ें आज इसलिए बढ़ गई है आज के ज़माने में, क्योंकि हमारा ये जो आज का ज़माना है, ये इंटरनेट का ज़माना है, व्हाट्सअप का ज़माना है, टिंडर का ज़माना है, और टिंडर के अलावा भी ऐसे ऐसे भयानक ऐप्स मार्केट में आ चुके हैं जिनकी वजह से ज़िना के रास्ते पूरी तरह से ओपन हो चुके हैं। क्योंकि हम लोगों ने निकाह को बहुत मुश्किल बनाया हुआ है। लड़की देखने से लेके तो उसकी विदाई तक हमारे यहाँ पे जो रसूम है, हमारे यहाँ पे जो रस्म व रिवाज है, हमारे यहाँ पे लड़की को जो है वो लड़के के बहनों ही को लड़की पसंद नहीं आ रही है, उसके चचा को पसंद नहीं आ रही है, उसकी माँ को पसंद नहीं आ रही है, और जिसको निकाह करना है उसको लड़की पसंद आ चुकी है। उसके बाद भी उसका उस लड़की से इसलिए निकाह नहीं किया जाता क्योंकि उसके बहनों ही को, उसके चचा को, उसकी माँ को, उसकी बहनों को वो लड़की पसंद नहीं आ रही है। ये जो रीति रिवाज है ना हमारे यहाँ पे, फिर उसके बाद में जो है जो मंगनियाँ हैं, और मंगनियों में हज़ारों रुपयों के ख़र्चे हैं और लाखों रुपयों के ख़र्चे हैं, और मंगनी के अंदर जो है 10-10 हज़ार मेहमानों को बुलाया जा रहा है, बड़े बड़े स्टेडियम और ग्राउंड में मंगनियाँ की जा रही है। जो जितना मुसलमानों के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि पैसे वाले जब इस तरीक़े की हरकतें करते हैं तो उनकी वजह से गरीबों पर असर पड़ता है, और गरीबों की जो बहन बेटियां हैं उनका घरों से उठना मुश्किल होता है, क्योंकि उनके भी जो लड़के वाले हैं उनको भी वैसी ही मंगनी चाहिए, ग्रैंड पार्टी चाहिए, जबकि इस्लाम में मंगनी का कोई तसव्वुर ही नहीं है, बिल्कुल हराम है, नाजायज़ है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। और उसके बाद जो शादी में हमारे नखरे हैं और शादियों में हमारी फजूल खर्चियाँ हैं, तो ये सारे मसले मसाइल जो है इन सारे मसाइल की वजह से ये मसला एकदम आसान है कि जिस लड़के से के साथ ज़िंदगी गुजारना है वो लड़की को पसंद आ गया, लड़की उसको पसंद आ गई। यहाँ पे उसकी माँ का पसंद करना, उसके बहन का पसंद करना, उसके बहनोई का पसंद नापसंद करना, उसका सवाल ही नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट लड़का लड़की दोनों के बीच में जो है यहाँ पे कांटेक्ट हो चुका है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दोनों को भी इस बात का राइट दिया हुआ है। अगर 18 साल से ऊपर उनकी एज है, उम्र है, वो अपने मर्ज़ी से जिससे चाहे उससे शादी कर सकते हैं। तो ना उनके ऊपर वो लड़का लड़की देखने का ख़र्चा है, ना मंगनी का ख़र्चा है, ना बड़े स्टेडियम ग्राउंड के अंदर जो है बड़े बड़े पिंडाल डालने का ख़र्चा है, ना वो शादी के अंदर फजूल खर्ची है, ना शादी में इसको मनाने का, उसको निभाने का। इनको चाय नहीं मिली, उनको भजिए नहीं मिले, और उनको ये नहीं मिला, और उनको वो नहीं मिला। ये लपड़े लोचे है ही नहीं इसके अंदर। डायरेक्ट 500 रुपये में ये जो है कोर्ट के अंदर शादी हो रही है। इसके लिए आजकल के बच्चे, आज इंटरनेट ने हर फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड कर दी है, तो ये ज़माना एकदम हाईटेक और एडवांस हो चुका है। इसी वजह से ये सिर्फ मुसलमान लड़कियों का मसला नहीं है, ऐसी हज़ारों हिंदू लड़कियां भी है जो मुसलमान लड़कों से या किसी और समाज के लड़कों से शादियां कर रही है। इसी वजह से, क्योंकि वो भी उनके समाज के रीति रिवाज से परेशान हो चुकी है। तो सबसे पहला मैंने पहले ही कहा, जोश जज्बाती तकरीर नहीं, मैं प्रैक्टिकल बात ये करूँगा। सबसे पहले ये जितने भी जोशीले और जज्बाती नौजवान सोशल मीडिया पे ये मैसेजेस वायरल कर रहे हैं, पहले इन्होंने कुरान हाथ में लेकर यह कसम खाना चाहिए कि मैं ऐसा निकाह करूँगा कि लड़की देखने को जाऊँगा तो सिर्फ़ मैं अकेला जाऊँगा, या मेरे बाप को या माँ को साथ में लेकर जाऊँगा, बस 2 लोगों के अलावा तीसरा नहीं।
मैं मंगनी वगैरह नहीं करूँगा, और निकाह भी जो मैं करूँगा उस निकाह में मैं, मेरे वालिदैन, इनके अलावा कोई नहीं रहेगा। ये कसम खाए अपने हाथ में कुरान लेकर, तो मैं आपको गारंटीड कहता हूँ किसी भी मुसलमान की लड़की इस तरीक़े से गैर के लड़कों के साथ में नहीं जाएंगी। ये लड़कियाँ जो जा रही है इसमें हम भी कसूरवार है। हम जोश में आते हैं, जज्बात में आते हैं, सोशल मीडिया पे खाली ऐसे मैसेजेस चलाते हैं, लेकिन जब हमारे अपने ख़ुद के निकाह और शादी का मसला आता है तो उसके अंदर ऐसे बायोडेटा चेक करते हैं, डिग्री कितनी है, वो क्या है, पढ़ी लिखी है क्या, जॉब करने वाली है क्या, डबल इसने डीएड किया है क्या, उसने बीएड किया है क्या, उसको सैलरी कितनी मिल रही है, उसका एजुकेशन लेवल कितना है, उसकी नाक तो ऐसी है, उसकी आँखें तो वैसी है, कलर थोड़ा डार्क है, उसकी हाइट तो थोड़ी छोटी सी है। ये जो हम लेकर जाते हैं, और दुनियादारों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मुसलमानों के दीनदार, मुसलमानों के दीनदारों के मुआशरे और समाज में भी ये आम हो चुकी है बातें। अल्लाह हमारे साथ में रहम का मुआमला फ़रमाए। तो जिस मुसलमान समाज के दीनदारों के घरानों का ये हाल है कि उनकी शादियां बड़े बड़े स्टेडियम और बड़े बड़े फंक्शन हॉलों में, और जिनके वली में बड़े बड़े फंक्शन हॉल और बड़े बड़े जो है लाखों रुपये उसके ऊपर ख़र्च हो रहे हैं, तो उस कौम की बेटियां ये कदम नहीं उठाएंगी तो क्या करेंगी? मेरा पहला सवाल ये है, ये तमाम जोशीले लोगों से जो आज जोश में आ गए हैं कि कौम की बेटियां, कौम की बेटियां, कौम की बेटियां, तो कौम के बेटियों की फ़िक्र है ना, तो पहले ख़ुद कुरान हाथ में लो और ये कसम खाओ कि अपने बहन बेटी का निकाह या अपना ख़ुद का निकाह जिनके नहीं हुए हैं, हमको तो फजूल खर्ची की ऐसी आदत पड़ी हुई है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, रमज़ान से थोड़े दिन पहले एक रास्ते से मेरा गुज़र हो रहा है। वो रास्ते में फ़ंक्शन हॉल है और वहाँ ट्रैफिक जाम है। मैं भी पीछे खड़ा रहा। मैंने किसी से पूछा, मैं बोला भाई ये ट्रैफिक क्यों जाम है? बोले मालूम नहीं है आपको, हमारे ईमान वाले भाई के शादी का बड़ा फंक्शन चल रहा है और रोड पे फटाकड़े फोड़े जा रहे हैं। तकरीबन 12 मिनट तक, 10 से 12 मिनट तक वो रोड पे फटाकड़े फोड़े जाते रहे, बम फोड़े जाते रहे, रोड के ऊपर जो है वो फटाकड़े बजते रहे तकरीबन 10 से 12 मिनट। पहले तो यही लोगों को तकलीफ़ देना है, ये कौन सा इस्लाम है भाई? ये आपकी कौन सी मुसलमानियत है? ये रोड के दोनों साइड से आने जाने वालों को रोड के ऊपर आपने जो है कम से कम हज़ारों के, और ये फजूल खर्ची नहीं है तो क्या है? ये कोरोना की बीमारी, ऐसे ही लोगों की वजह से अजाब आया हुआ है, अजाब। जिनके पास पैसा ज़्यादा है और डुक्करों और सुअरों की तरह से पैसे के मस्ती में जो मुस करके इस तरीक़े से शादियों में फजूल खर्ची करने वाले थे और इस तरीक़े से रोडों रास्तों पे पूरे जो है फटाकड़े के थैले लगा के उसको बजाने वाले थे, ऐसे लोगों की मस्ती की वजह से ही पैसा बहुत हो गया था ना, बहुत पैसा हो गया था। अल्लाह ताला ने फिर उसके लिए दोबारा से इसकी दूसरी लाट आई है, ये बताने के लिए कि वो अल्लाह अगर चाहे तो फिर एक एक रुपये का कैसे मोहताज करता है, कैसे दुकानों पे ताले लगवा देता है, कैसे कारोबारों को बंद करवा देता है, किस तरीके से जो पैसे पे घमंड था फिर अल्लाह ताला उसी पैसे का कैसा मोहताज बना देता है। इसके लिए आया हुआ है ये कोरोना का जो अजाब है। पूरे मार्केट जिसकी वजह से बंद है, पूरे बाज़ार जिसकी वजह से बंद है, पूरी दुकानें, बहुत पैसे की मस्ती आ गई थी, पैसे की सुधर रहा नहीं था पैसा कहाँ पे ख़र्चा करने का। ये पैसे के मस्ती की वजह से ये बड़े बड़े फंक्शन हॉलों में बड़े बड़े प्रोग्राम, फजूल खर्चियाँ, पानी की तरह से पैसा बहाया जा रहा है, थैले के थैले भर के जो है फटाकड़े फोड़े जा रहे हैं रोडों रास्तों के ऊपर, और आने जाने वाले ट्रैफिक 2-2 किलोमीटर तक जाम लगे हुए हैं। मियाँ भाई के शादी का फंक्शन है जिसकी वजह से रोड पे फटाकड़े फोड़े जा रहे हैं। तो ये हमारी वजह से है। ये जो इतना जोश में आ गए ना हम, कौम की बेटियां, तो हमने कुरान हाथ में लेके कसम खाना चाहिए कि मेरी बहन बेटी का अगर घर पे निकाह होगा या मेरा खुद का निकाह होगा या मेरी औलादों का मैं निकाह करूँगा तो लड़की देखने के लिए जाऊंगा तो सिर्फ 2 लोग जाएंगे बस। ये क्या है? ये पूरा ख़ानदान लेके जाते, पूरा महल्ला भरने के लिए। और रिश्ते इसलिए टूट रहे हैं, वो बहनों ही को लड़की वालों की चाय पसंद नहीं आई थी, और वो लड़की को, जो उसकी लड़के की बहन थी, उसको लड़की की नाक थोड़ी आड़ी टेढ़ी नज़र आ रही है, कलर थोड़ा डार्क, यानी कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। अल्लाह रहम का मामला फ़रमाए। ये गलतियां हैं हमारी, तो इतना जोश में आने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो प्रैक्टिकल खुद ने कुरान हाथ में लेके कसम खाने की ज़रूरत है कि हम खुद अपने निकाह सादगी से, कोई मेहमान नहीं रहेगा हमारा। और लड़की वालों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है कि वो भी ज़्यादा फजूल खर्चियों के चक्करों में ना पड़े, वरना लड़की वाले भी बाज़ औक़ात लड़के वाले उनसे
डिमांड करते हैं कि हमको शादी या सादे निकाह करना है, तो मानने को तैयार नहीं रहते वो भी। अल्लाह उनको भी समझ आता फरमाए। एक चीज़ तो ये हो गई, पहला करने का काम खुद ने प्रैक्टिकल ये इरादे अज़ाइम करना है, तो इंशाल्लाह ये मसले हल होंगे। एक चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरी चीज़, मान लो आज के हालात जो चल रहे हैं, क्योंकि ये मसला दोनों समाजों का है। अब कोई लड़की अगर इस तरीक़े से उसने एप्लीकेशन भी दिया हुआ है, तो उसका करने का जो काम है वो मैं अब आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल, ध्यान से सुनो। हमारे हर गांव में जुमले पे ध्यान दो मेरे, हमारे हर शहर में, ये जो मेरा सबक जहाँ जहाँ पे भी लोग सुन रहे हैं, आपको अमल करना है इसके ऊपर। आप खुद अपनी एक टीम बनाओ, अपनी खुद की, अपने साथ में अपने कुछ दोस्तों को लो, और दोस्तों को लेने के बाद में अपनी खुद की एक टीम बनाओ। उसको कोई नाम देने की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी बड़े तंजीम, तहरीक और जमात के सरपरस्ती में भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद करो। और क्या करना है आपको करना ये है, आप चंद दोस्त जमा हो गए, तो आपने जो है मिल के एक आपने इरादा किया कि भाई हमको सिर्फ़ और सिर्फ अपने ताल्लुक़े, अपने ज़िले की हद तक ही ये काम करना है। बाजू के ज़िले में आपको एंट्री नहीं करना है, बल्कि हर ज़िले वाले, हर गांव वाले, हर ताल्लुक़े वाले, हर बस्ती वाले अगर मुस्लिम नौजवान इस तरीक़े से अपनी एक टीम बनाते हैं, वो काफ़ी है ये मसले हल करने के लिए। इसको हल कैसा करना है वो अब मैं आपको बताता हूँ। अब आपने देखे, आपके गांव का एक मसला है, आपके गांव की एक लड़की है, उसने एप्लीकेशन दी, और आपने ऑलरेडी अपने चंद दोस्तों के साथ में इस तरीक़े से अपना एक जमात आपने मुख्तसर बनाई हुई है। आप 4-5 दोस्त इसमें काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले वो लड़की किस महल्ले की है और उसके करीब की मस्जिद कौन सी है, ये पता करो। पता चल गया फलाने मस्जिद के करीब की है, वो मस्जिद में जाकर, या उस मस्जिद के अंदर वहाँ मस्जिद वार जमात के साथी है, या उस मस्जिद के सदर साहब है, या उस मस्जिद के इमाम साहब है, या उस मस्जिद का कोई भी साथी हो जो आपकी जान पहचान का है, उनसे कांटेक्ट करो। उनसे कांटेक्ट करने के बाद उनसे बातचीत करो, उनको बोलो भाई आपके महल्ले के अंदर ये मकान की ये लड़की है देखो, और ये जो लड़की है इस तरीक़े से इसने एप्लीकेशन दिया हुआ है, हम चाहते हैं आकर उनके वालिदैन से और ख़ुद लड़की से बात करें। पहले उनको ज़िम्मेदारी दो। अब जब आपने उनको ज़िम्मेदारी दे दी तो वो क्या करेंगे, उनके महल्ले की लड़की है तो फ़ौरन उसके वालिद से या चचा से या किसी न किसी रिश्तेदार से उनके ताल्लुक़ तो होंगे, फिर ये उनसे बातचीत करेंगे। उनसे बातचीत करने के बाद जब आपने एक वक्त ले लिए, एक टाइम ले लिए, फिर आप जाइए, ये जो आपने चंद नौजवानों ने मिलकर अपनी एक टीम बनाए थे, आप में से मशवरे से जो है आप जाइए, एक मुतकल्लिम, जो हमारा काम है एक मुतकल्लिम, एक रहबर, एक ज़िम्मेदार तय करने का, उसी एतबार से उनके घर पे आप पहुँचो। और पहुँचने के बाद बड़े ही प्यार से, मोहब्बत से उनके वालिदैन को, क्योंकि ऐसे 90% केसेस के अंदर लड़की के माँ बाप को ख़ुद पता नहीं होता है कि उनकी बेटी ने ऑलरेडी एप्लीकेशन दिया हुआ है। अब उसके माँ बाप से आप बात करो और माँ बाप से ये कहो कि भाई आपकी बच्ची के रिश्ते का कुछ मसला है क्या, हम उसके लिए रिश्ता देखते, या कुछ आपके लिए शादी का मसला है क्या, कुछ और प्रॉब्लम है क्या। इस तरीक़े से बात की शुरुआत करो। और जब ये चीज़ ज़ाहिर हो जाए, और लड़की से भी बात करो, बोलना हम लोग आपके लिए जो है उसको पर्दे में रख कर, तो फिर वो चीज़ खुद सामने आएंगी। और अगर लड़की ने खुद सामने से बोल दी, और अगर नहीं बोली तो बोलना देखो कैसा है, ऐसा एप्लीकेशन था, इस सिलसिले में हम आपसे बात करने आए थे। और मैंने जैसा बताया आपको, आपकी 4-5 जन होना चाहिए आपके साथ में, आपकी इतनी बड़ी टीम होना चाहिए, ताकि ये सारे लोग जो है वहाँ पे रहे, तो सारी चीज़ें जो है सब लोगों के सामने हो। कोई भी चीज़ जो है अकेले में करने की नहीं है, ये सारे लोगों के सामने रहेगी, तो आगे इंशाल्लाह कुछ मसाइल नहीं पैदा होंगे। जब आपने इस तरीक़े से उसको समझाया, वो समझाने के बाद अगर वो लड़की ये कहती है कि नहीं मैं तो फलाने के साथ कोर्ट मैरिज करने वाली हूँ, वो तो मुसलमान होने वाला है, अगर वो ईमान में दाखिल होने वाला है लड़का, क्योंकि अक्सर केसेस में यही होता है, लड़कियां कहती है वो ईमान में, तो बोलना ठीक है कोई मसला नहीं, उसको बुलाओ, बात करेंगे, मिलेंगे, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है बोलना। और अगर वो लड़का मिलता है तो फिर उससे ईमान के, इस्लाम के बारे में बातचीत करो, उसको जो है आप ईमान में दाखिल करो। हुआ तो उसको अल्लाह के रास्ते में 3 दिन 40 दिन इस तरीक़े से भेजो, और इस तरीक़े से इस मसले को जो है ना इस तरीक़े से हल किया जाए। और अगर समझाओ उनको, अगर वो लड़का जो है ईमान में दाखिल होने को तैयार नहीं, क्योंकि देखो इस मसले में ये चीज़ भी मैं आपको क्लियर कर दूं, ये भी हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिसमें लड़के ईमान में दाखिल हुए माशाअल्लाह, उसके बाद में जो है दावत के काम में भी लगे,
फिर माशाल्लाह हमारी तरह से नॉर्मल जो है नमाज़ों के वो भी पाबंद बने, ऐसी भी कुछ मिसालें हैं। लेकिन अगर इस तरीक़े से तैयार नहीं होता है तो फिर उस लड़की को साफ़ लफ्ज़ों में समझाओ कि हम ईमान वाले हैं, तुम अगर किसी गैर ईमान वाले से निकाह करोगी, निकाह तो होगा ही नहीं, जो ताल्लुक़ रहेगा वो तुम्हारा ज़िना का होगा, मुँह काला करने का होगा, और तुम भी इस्लाम और ईमान से खारिज हो जाओगी। फिर उसको आखिरत के अज़ाबात वग़ैरह बताओ, उसके माँ बाप को समझाओ। और ये हर शहर में होना चाहिए, हर शहर के नौजवान मिलकर। आप बोलेंगे हम ये तंजीम के साथ, वो तहरीक के साथ, वो जमात के साथ, तो आप क़यामत तक भी नहीं कर सकोगे। ये जो मेरा 1366वां सबक आप तक पहुँचा है, मुझे भी लोगों ने कहा कि इसकी सरपरस्ती में, उसकी मातहती में इसके साथ करो, तो वो खाली मशवरे के अंदर जो है ना मेरे कई साल निकल गए, अल्लाह माफ़ करे। ऐसे ही तुम्हारा टाइम पास होगा, वक्त बर्बाद होगा, इसके उसके चक्कर में पड़ने का नहीं। फ़ौरन जो लोग जिस गांव में मेरा ये सबक सुन रहे हैं, इमीडिएटली आप खुद अपने कुछ नौजवान दोस्तों को लेकर ये तय करो कि इंशाल्लाह हम ये काम करेंगे। जिस गांव में भी आप रहते हो, और सिर्फ अपने गांव की हद तक, आपके गांव का केस है तो आप अपने गांव के हद तक जो है इस तरीक़े से उसको हैंडल करो। तो मैं समझता हूँ इस तरीक़े से ये मसाइल हल होंगे। इसमें ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना है, हिकमत वाला तरीक़ा जैसे मैंने अभी आपको बताया, इस तरीक़े से आपकी 4-5 नौजवानों की एक टीम रहेंगी। और फिर आप जो है इस तरीक़े से, पता चला फलाने महल्ले की है, महल्ले के ज़िम्मेदारों से बात करके, महल्ले के वहाँ के मस्जिद के साथियों को, उनको साथ में लेकर, यानी उनके अपने महल्ले के लोगों को पहले साथ में लेना ज़रूरी है, क्योंकि उनको उनकी नौइयत पता होती है। तो इस तरीक़े से आप काम करोगे, इंशाअल्लाह ये सारे केसेस पर काबू पाना बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। और ख़ुद हमारे नौजवानों को काम करना पड़ेगा। याद रखो, फिर एक बार कहूँगा, हम ये हज़रत को साथ में लेंगे, वो हज़रत को साथ में लेंगे, ये जमात को लेंगे, वो तंजीम को लेंगे ना, क़यामत तक भी नहीं कर सकेंगे तुम्हारा, ना तुमको कोई करने देगा। क्योंकि इसमें बड़े बड़े होशियार, बड़े बड़े अक्लमंद, हमारी कौम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, आपको आगे कोई नहीं बढ़ने देगा। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आपकी टांग खींचने वाले 50 पैदा हो जाएंगे। ये टांग खींचने का जो मिजाज है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आपको ख़ुद को करना पड़ेगा, ख़ुद से शुरुआत करो इसकी। इसके उसके चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो आप क़यामत तक भी नहीं कर सकोगे। और प्रैक्टिकल काम शुरू करो इस तरीक़े से, तो इंशाल्लाह ये सारे केसेस एकदम आसानी के साथ में हल हो जाएंगे। या तो लड़के ईमान में दाखिल हो जाएंगे, या तो इस तरीक़े से वो लड़कियों के लिए कहीं और रिश्ते का इंतज़ाम होगा। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।